सूखा, ड्राउट, दुष्काल। पिछले अनेक वर्षों से ऐसे दृश्य महाराष्ट्र समेत देश के कई भागों से हमारे सामने लगातार आ रहे हैं, विशेषकर ग्रामीण भागों से। पानी की कमी ने जीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। सूखे खेत, पीने के पानी के लिए टैंकरों का इंतजार करते लोग, हर रोज कई कई घंटे पानी के लिए भटकती महिलाओं की जिंदगी, स्कूल छोड़ पानी के लिए जद्दोजहद करते मासूम बचपन, अपना घर बार, खेत खलिहान, पशुधन छोड़ उजड़कर गांव से शहरों की तरफ पलायन करते लोग। साल दर साल ऐसे ही दृश्यों की भरमार मीडिया के जरिए पूरे देश के सामने आ रही है। महाराष्ट्र में हर साल हम पढ़ते हैं कि सूखा है, लोगों को बड़ी तकलीफ है। जो लोग सबसे ज़्यादा इससे जो तकलीफ में आते हैं उनका क्या हाल होता होगा, पानी के बगैर एक इंसान का क्या हाल होता होगा। पानी के बगैर हम 2-3 दिन से ज़्यादा जी नहीं सकते। तो वो लोग जिनको पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा है उनकी क्या हालत होगी, उनके बच्चों की क्या हालत होगी। तो ये सारे विचार घूमते थे मेरे मन में। लोग तकलीफ में हैं, मुश्किल में हैं, इस बात से तो पीड़ा होती ही थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे लिए, सत्यमेव जयते टीम के लिए शायद इस बात से ज़्यादा पीड़ा होती थी कि ये सूखा मानव निर्मित है, मैन मेड है, कुदरती नहीं है। और इसका हल क्या है ये हम जानते हैं, क्योंकि सत्यमेव जयते का एक पूरा एपिसोड हमने इस पर किया था और उस वक्त पर हमने ये पाया था कि महाराष्ट्र में ही कई ऐसे गांव हैं जहां बहुत कम बारिश बरसती है, यानी सूखाग्रस्त इलाके में है ये गांव, लेकिन इसके बावजूद इन गांवों में पर्याप्त मात्रा में पानी है, पीने के लिए है, जानवरों के लिए, खेती के लिए, साल भर है। ये गांव हरे भरे और जलमय इसलिए हैं क्योंकि यहाँ सब गांव वालों ने मिलकर कम खर्च और आसानी से होने वाले पानलोट विकास यानी वाटरशेड डेवलपमेंट का काम किया है। इस काम में सीसीटी, डीप सीसीटी, फार्म पॉन्ड्स, लूज बोल्डर स्ट्रक्चर्स, गेबियन स्ट्रक्चर्स, वनराई बंधारा जैसे आसानी से होने वाले काम हैं। इनकी वजह से गांव में पड़ने वाला पानी गांव में ही ठहरकर जमीन में चला जाता है और भूजल का स्तर बढ़ जाता है। इस काम का सिद्धांत भी बहुत आसान है, भागते हुए पानी को चलना सिखाना, चलते हुए पानी को रुकना सिखाना और रुके हुए पानी को जमीन के अंदर जाना सिखाना। और इस काम को करने की वैज्ञानिक जानकारी, साइंटिफिक नो हाउ उपलब्ध है। फिर भी इस जानकारी का फैलाव बड़े पैमाने पर नहीं हुआ है। अब ये हमें बड़ा परेशान करती थी ये बात कि जब एक गांव में ये उपाय नजर आ रहा है, उसके हम फल देख रहे हैं, तो बगल के गांव में, महाराष्ट्र के गांव में ये बात फैली क्यों नहीं है? क्यों हर गांव ये काम नहीं कर रहा है? क्या तकलीफ है? क्या चीज है जो उनको रोकती है? तो बात मन में आई कि हम तो कम्युनिकेटर्स हैं, तो शायद इस विषय पर अगर हम सही मालूमात सही तरीके से अगर लोगों तक पहुंचाए तो शायद इस पानी के सवाल को हल करने में हम कुछ योगदान दे पाएंगे। और इत्तेफाक से मैं सीएम साहब को कहीं फंक्शन में मिला और मैं उनके साथ ही बैठा था, तो मैंने उनसे कहा कि हम ऐसा ऐसा सोच रहे हैं। तो आमिर जी ने कहा कि मैं ऐसा मानता हूँ कि पानी के बारे में कुछ किया जाना चाहिए और मेरे दिमाग में कुछ विचार है। तो मैंने उनको तुरंत कहा कि मैं तो पानी के ऊपर ही काम कर रहा हूँ और जलयुक्त शिवार जैसी हमारी योजना है, हम तो ये चाहेंगे कि आप उसके ब्रांड एम्बेसडर बने। तो मूल रूप से तो मेरी संकल्पना ये थी कि आमिर जी ये कम्युनिकेटर है, ये कम्युनिकेट कर सकते हैं और इसलिए मुझे लगा कि हमारी सरकार की स्कीम को वो लोगों तक पहुंचाए। लेकिन आमिर जी के दिमाग में तो कोई दूसरी संकल्पना थी। उन्होंने कहा कि सिर्फ कम्युनिकेशन मैं नहीं करना चाहता, मैं उससे आगे बढ़ना चाहता हूँ। और उन्होंने कहा कि क्यों ना हम लोगों को इसमें ट्रेन करें, लोगों को केवल इंस्पायर करके नहीं चलेगा, तो किस प्रकार से इसको किया जाए ये भी लोगों को बताना पड़ेगा। और उसके बाद आमिर जी ने मुझे कहा कि मैं आपका समय लेकर आता हूं, थोड़ा इसके ऊपर वर्किंग करता हूं। सूखे से लड़ने के शाश्वत उपाय को लेकर सरकार और सत्यमेव जयते की टीम की सोच एक जैसी थी।
और डिसेंट्रलाइज्ड वाटरशेड मैनेजमेंट के प्रसार का काम किस तरीके से किया जाए, इस बात का अध्ययन करने के लिए टीम ने महाराष्ट्र का दौरा किया, किसानों और विशेषज्ञों से बात की। इस रिसर्च के दौरान सातारा में अजिंक्य तारा किले पर हो रहा काम सामने आया। डॉक्टर पोल और 40 लोगों का एक श्रमदान ग्रुप अजिंक्य तारा पर 3 साल से वाटरशेड मैनेजमेंट के वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करके जल संधारण का काम कर रहा था। ये ना तो कोई रजिस्टर्ड संस्था थी, ना ही एनजीओ, बस समाज के विभिन्न तबकों से साथ आए कुछ लोग थे जो निस्वार्थ भाव से अपने जीवन में से हर रोज 2 घंटे अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत पानी के काम को दे रहे थे। और 40 लोगों के इस समूह ने 3 साल में सातारा शहर के भूजल स्तर को बढ़ाने में एक बड़ा योगदान किया था, सिर्फ अपने निस्वार्थ श्रम के दम पर। 2 हात फक्त तुमचे द्या, कुठल्याही पोकलँडची गरज नाही, मशीनची गरज नाही, निश्चित जलसंधारणाचं उत्तम काम करताच येतं। हे सगळ्या गावामध्ये करता येईल। डॉक्टर पोल और अजिंक्य तारा श्रमदान ग्रुप की सोच ने बड़े पैमाने पर सूखे के साथ की जंग में सत्यमेव जयते की टीम को जैसे एक अहम राह सुझाई। तो बात मन में आई कि अगर ये श्रमदान वाली बात अगर हम हर गांव तक पहुंचा पाएंगे तो हर गांव अपनी ही मेहनत से सूखा मुक्त हो सकता है। तो हमने ये तय किया कि श्रमदान ये हमारी पूरी मुहिम का आधार स्तंभ रहेगा। श्रमदान वो जादू की छड़ी है जिससे लोग एक हो जाते हैं। जब आप कंधे से कंधा मिला के किसी के साथ काम करते हैं और साथ में मिलकर पूरा गांव जो है जब काम करके एक चीज़ हासिल करता है तो उसकी जो खुशी है, वो जो आप बांटते हैं एक दूसरे में, वो आपको बहुत मजबूती से जोड़ लेती है। और एक लगभग दुस्साहसी सपने ने जन्म लिया। बिना आर्थिक मदद के लोगों के साथ मिलकर सूखे से 2-2 हाथ करने का सपना देखा जाने लगा। श्रमदान की इस मुहिम को एक व्हीकल, एक वाहन की जरूरत थी, उसका भी तोड़ जल्द निकल आया। बात जहन में आई क्यों ना इसका कंपटीशन करें, क्योंकि आजकल हर चीज़ के लिए कंपटीशन होता है। गाने के लिए है, डांस के लिए है, ड्रामा के लिए है, फिल्मों के लिए है, कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट के लिए है। तो क्यों ना जल संधारण, पाणलोट विकास के लिए भी एक कंपटीशन हो जाए गांव गांव के बीच, ये देखने के लिए कि कौन सा गांव ज्यादा जल संधारण, पाणलोट विकास का काम कर सकता है। श्रमदान और वाटर कप, इन 2 स्तंभों के बाद तीसरी कड़ी भी मिल गई और इस मुहिम की तिकड़ी पक्की हो गई। कंपटीशन होगा, कंपटीशन का बेसिस श्रमदान होगा और इस पूरी मुहिम का तीसरा आधार स्तंभ, फाउंडेशन होगा ट्रेनिंग। पाणलोट का जो काम है वो जब तक आप पूरी तरह समझेंगे नहीं तो आप करेंगे कैसे? तो ये हमें ट्रेनिंग के जरिए लोगों तक पहुंचाना था और ये जरिया हमको सही लगा जिससे हम उनके दिल तक पहुंच सकें, उनके सोच को एक मतलब आग मिले, एक लौ मिले, जिससे उनको भी समझ में आया कि हाँ ये ऐसे हो सकता है। इस सोच के केंद्र में पैसा नहीं, लोग थे। दया नहीं, स्वाभिमान था। कृपा नहीं, कर्म था। ये सूखे को चुनौती थी, लोगों को साथ लेकर सूखे से 2-2 हाथ करने की जंग थी। सोच विचार के बाद हमने जो आइडिया हमें सही लगा हमको करना चाहिए, वो आइडिया हमने सीएम साहब के साथ शेयर किया। और जब वो संकल्पना मैंने सुनी तो मैं अचंभित हो गया। मैंने कहा ये तो ऐसा है कि जिसमें लोगों में होड़ लग जाएगी। और देखिए, सत्यमेव जयते ये लोगों के बीच इतना पॉपुलर हुआ, तो अगर आमिर जी जैसा व्यक्ति इस मॉडल को लेकर अगर नीचे चला जाए तो लोगों में तो एक प्रकार से हड़कंप मचेगा। उन्होंने कहा कि आपको अंदाजा नहीं है कि आप लोग क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि जो आप लोग सोच रहे हैं वो बहुत ही सक्सेसफुल होने वाला है। अगर सरकार की स्कीम होगी तो असफल होगी, अगर ये जनता की स्कीम होगी तो सफल होगी। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फीडबैक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीडबैक था कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जिनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, जो खुद ज़मीनी स्तर पे रह के आए हैं, उनको भी ये लगता है कि ये जो हम सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं। बल्कि उनके ये शब्द है मुझे कि जब तक ये गवर्नमेंट की स्कीम रहेगी तब तक ये कामयाब नहीं होगी, जब तक ये इसको हमें लोगों की मूवमेंट बनाना पड़ेगा। इट हैज़ टू बिकम अ पीपल्स मूवमेंट, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ये मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, कितनी बड़ी बात है।
entire focus is going to be on communication and capacity building. इसके अलावा हमने बहुत सारे उद्योगपतियों को बुलाया था, बिजनेसमैन को, जो टॉप इंडिया के कॉर्पोरेट बिजनेसमैन है। सभी का बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस था। सभी को लगा कि ये आप लोग जो सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं और ये कामयाब होगा, और सबने अपना अपना साथ दिया उसके साथ। मैं ख़ास तौर से 2 लोगों का नाम लेना चाहूँगा। एक तो रतन टाटा जी, जो बहुत ही सपोर्टिव रहे हैं, रतन जी। और दूसरे मुकेश अंबानी जी। मुझे याद है हमारी मीटिंग ख़त्म हुई, लेकिन वो 1-1.5 घंटे तक गए नहीं। सत्या और मेरे साथ नीता और मुकेश बैठ के बात कर रहे थे कि आपके आइडिया में देखिए ये अच्छा है, आप एकदम सही सोच रहे हैं, और किस तरह से वो आइडिया को समझे कि हम क्या एक्चुअली करना चाह रहे हैं। बहुत सारे और लोग इसके साथ जुड़ गए। पानी के क्षेत्र में दिग्गज पोपटराव पवार जी इसके साथ जुड़ गए, और जिनसे हमने बहुत प्रेरणा ली वो डॉक्टर अविनाश पोल बहुत उत्साह के साथ और बहुत डायरेक्टली इस पूरी मुहिम के साथ जुड़ गए। एक प्रेजेंटेशन सेलिब्रिटीज़ को भी दिया, और हमने उनको न्योता दिया कि आप भी इसमें आइए, जुड़िए। तो उसमें मराठी फिल्म जगत के कई सितारे हमारे साथ जुड़े हैं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी बहुत आगे आए। एक्चुअली जो रिस्पांस हमको मिला फिल्म इंडस्ट्री से, मराठी हिंदी दोनों से, कि लोग बहुत ही एंथुजियास्टिक थे। और फिर पानी फाउंडेशन की स्थापना हुई। पायलट स्तर पे महाराष्ट्र के 3 जिलों के एक तालुके में वाटर कप की घोषणा कर दी गई। सातारा जिले में कोरेगांव, बीड में अंबेजोगाई और अमरावती में वरुड तालुका। मला आज अत्यंत या ठिकाणी आनंद होतोय की एक अतिशय चांगला इनिशिएटिव्ह श्री आमिर खान यांच्या पुढाकाराने पानी फाउंडेशनच्या माध्यमातून सुरू होतोय। इसके लिए जो हमने पहला कदम चुना है वो एक वाटर कप है, जिसको हम कहते हैं कि सत्य में जयते वाटर कप, हमने इसका नाम दिया है। और इस कंपटीशन के 3 प्राइजेस अनाउंस हुए। पहला प्राइज 50 लाख रुपए, दूसरा 30 लाख और तीसरा 20 लाख रुपए। और ये प्राइज किन गांवों को मिलेंगे? उन गांवों को जो सबसे ज्यादा जल संधारण का काम करेंगे। इस बीच ट्रेनिंग की प्रक्रिया और उसकी बारीकियों पर लगातार मंथन चल रहा था। पाणलोट विकास ये एक साइंस है, लेकिन रॉकेट साइंस नहीं है। तो प्रशिक्षण के अंदर ये टेक्नोलॉजी को और टेक्निक को डिमिस्टिफिकेशन करना एक महत्व का भाग था, कि लोगों को लगे कि यार हम भी कर सकते हैं इसको, और आज तक हम लोग ने क्यों नहीं किया, करना चाहिए था। तो ट्रेनिंग किस प्रकार का होगा, इस पर हमने बहुत ज्यादा मेहनत की, क्योंकि पाणलोट विकास के बारे में तो मालूमात देने की जरूरत थी ही, लेकिन साथ साथ ये बहुत जरूरी था कि लोग उस विषय के साथ इमोशनली जुड़ जाए, भावनात्मक तौर पर जुड़ जाए। तो उस ट्रेनिंग में हास्य की जरूरत थी, खेलों की जरूरत थी, एक्टिविटीज की जरूरत थी, हर उस चीज की जरूरत थी जिससे लोग आकर्षित हो, लेकिन एक चीज ना हो, और वो है लेक्चरबाजी। इसके लिए नए सिरे से एक ट्रेनिंग मैनुअल बनाया गया, जिसमें आसान तरीकों से पाणलोट क्षेत्र विकास और पानी की समस्या से पार पाने की तरकीबें पिरोई गईं। प्रशिक्षण की आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। पानी की समस्या के तकनीकी और सामाजिक, टेक्निकल और सोशल दोनों पहलुओं को शामिल किया गया। हम लोग क्या समझते हैं कि दुष्काल इसलिए है क्योंकि ये नैसर्गिक है। जहां लोगों की समझ ये है कि ये नैसर्गिक है, तो इसका मतलब हम कुछ नहीं कर सकते, हम नैसर्गिक के ऊपर मजबूर है, और हमको उस समझ को तोड़ना था। दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सेंटर ने युद्ध स्तर पर प्रशिक्षण के लिए फिल्में बनाई। इनमें कई फिल्में तकनीकी थीं, कई डू इट योरसेल्फ और कई प्रेरणादायक। तो ट्रेनिंग के लिए हमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर्स मिले। पहला पार्टनर था WOTR वाटर। उन्होंने हमारे पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम को टेक्निकली समृद्ध किया, और वो सिर्फ हमारे ट्रेनर्स नहीं बल्कि हमारे नॉलेज पार्टनर्स बन गए। और दूसरी संस्था थी स्पर्श, जिनके पास से हमें बहुत अच्छे और कमिटेड सोशल ट्रेनर्स मिले। इन दोनों संस्थाओं से 20 ट्रेनर्स की एक टीम को चुना गया, और एक वर्कशॉप के जरिए इन ट्रेनर्स को इस नए तरह के ट्रेनिंग मॉड्यूल को खेलों के जरिए सिखाने के लिए तैयार किया गया। तीनों तालुकों के हर एक गांव को प्रशिक्षण में आने का न्योता दिया गया।
अपेक्षा से बढ़कर इन तालुकों के आधे से ज्यादा गांवों ने ट्रेनिंग में आने का आवेदन किया। ये एक नई चुनौती थी। अलग अलग गांवों से आने वाले 800 से ज्यादा प्रशिक्षणार्थियों को 4 दिन की ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स का चुनाव करना था। इस बारे में भी अलग तरह से सोचा गया और फिर 3 गांवों में प्रशिक्षण केंद्र खोले गए, हिवरे बाजार, नलवड़ेवाड़ी और हिवरे, क्योंकि जल संधारण के मामले में ये आदर्श गांव हैं। सूखे के बावजूद हरे भरे हैं। हिवरे बाजार में ट्रेनिंग सेंटर होने के चलते सभी सुविधाएं थीं, लेकिन नलवड़ेवाड़ी और हिवरे में ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं थे। इतने सारे लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं थी, ना रहने की सुविधा थी, ना ट्रेनिंग हॉल था। बस एक चीज थी और वो था इन गांव के लोगों का दिल, जो बहुत बड़ा था। ट्रेनर्स और प्रशिक्षणार्थियों के रहने के इंतजाम के लिए इन गांव के लोगों ने अपने घर तक खाली कर दिए। ज्या पद्धतीनं पाणी फाउंडेशन इथून काम करते, हृदयातून काम करते, त्याच पद्धतीने हृदयातून हे गाव पाणी फाउंडेशनला मदत करेल ही ठरवलं आम्ही। कहीं गांव के स्कूल में रसोई खोली गई, तो कहीं सामुदायिक केंद्र ट्रेनिंग हॉल बना, तो कहीं प्याज का गोदाम प्रशिक्षण के काम के लिए खाली किया गया। और फिर ट्रेनिंग के लिए पहला बैच आ गया। तो बस आई, लोग उतरे, गले मिले और अचानक मुझे लगा कि अभी हम मैदान में उतरे हैं। अभी जो हमने वो पेपर पे एक ट्रेनिंग मॉड्यूल डिजाइन किया, अब पता चलेगा कि इसका क्या होने वाला है। लोग सुनेंगे इसको, लोग 4 दिन बैठेंगे कि लोग बोर होकर के घर भाग जाएंगे। और फिर तीनों सेंटर्स पर ट्रेनिंग शुरू हुई। सभी सेशंस लोगों की भागीदारी के साथ थे। वाटरशेड डेवलपमेंट में लगने वाले इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करने की जानकारी आसान तरीकों से दी गई। वाटरशेड के मॉडल के जरिए पानी को बचाने की तकनीकें बताई गई। फिल्में दिखाई गई, फील्ड ट्रिप्स हुए, शिवार फेरी करके वाटरशेड डेवलपमेंट के काम जमीनी स्तर पर प्रत्यक्ष दिखाए गए। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए श्रमदान के जरिए सीसीटी बनाने जैसे काम भी हुए। प्रत्यक्षात श्रमदानासाठी एखादं ट्रेंच किंवा एखादा गलीफ्लक्स करायला शिकवतो किंवा ते स्वतः करतात स्वतःच्या हाताने, आणि त्यांना लक्षात येईल की आपण 1 तासाच्या कामामध्ये आपण 10 टँकर 12 टँकर आपण पाणी साठवलंय, तर ते एक त्यांच्यासाठी खूप मोठं अचंबित करणारी गोष्ट होती। वाटरशेड डेवलपमेंट की संकल्पना, उसका कॉन्सेप्ट खेलों द्वारा सिखाया गया। इनमें से एक खेल स्ट्रॉ गेम लोगों के बीच खासा लोकप्रिय बना। इसमें 4 टीमें बनाई जाती थीं। हर टीम में एक दादाजी, एक पिताजी और एक बेटा होते थे। एक बर्तन में पानी भरकर रखा जाता था और स्ट्रॉज दिए जाते थे। स्ट्रॉज से पानी खींचकर हर टीम को बोतलों में भरना होता था। सबसे ज्यादा पानी खींचने वाले दादा, पिता और बेटे की टीम की जीत होनी थी। सबसे पहले दादाजी लोगों को पानी खींचने के लिए कहा जाता था। तो जैसे ही गेम शुरू होता था, सब दादाजी जाकर भिड़ते थे और पानी खींचना शुरू करते थे और पूरा ग्रुप उनको एनकरेज करता था, दादाजी निकालिए, दादाजी और निकालिए, जल्दी से पानी निकालिए। और दादाजी लोग पानी निकालते थे। बर्तन का पानी खत्म हो जाता था। अब कुछ पानी और डालकर सब पिताओं को पानी खींचने के लिए कहा जाता था। फिर पिताजी लोग भिड़ते थे और पिताजी लोग जोर से स्ट्रॉ से पानी खींचते थे और प्लास्टिक की बोतल में डालते थे। वापस पानी खत्म हो जाता था। फिर बारी आती थी बेटों की। तो बेटे लोग कहते थे कि हम कैसे खेल पाएंगे, क्योंकि बर्तन में तो पानी है ही नहीं। और हम कुछ भी नहीं कहते थे और पूरे ग्रुप में एक खामोशी, एक सन्नाटा छा जाता था। और उन्हें उसी क्षण में ये एहसास होता था कि यही हम विरासत में आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ रहे हैं। एक सूखाग्रस्त देश जहां पानी की एक बूंद भी नहीं है और पानी के हर बूंद के लिए हमारे ही बेटे बेटियां, हमारे ही पोते पोतियां तरसेंगे।
खऱ्या अर्थानं जर आम्ही शिकलो असेल तर स्ट्रॉमधून, कारण की आपण पूर्वजासाठी काय, मग ही जिद्द आम्हाला लागली की नाही आपल्याला काहीतरी करावं लागेल. ट्रेनिंग बहुत लोकप्रिय रही. हम लोग शाम को घूमते थे तो पता चलता था कि लोग डिनर करते समय सीसीटीज की बात कर रहे हैं, गैवियन की बात कर रहे हैं. तो ये बहुत अच्छा लगने लगा उनको कि ये अभी उनके लिए बातचीत का एक विषय बन चुका है. कसं करायचं, काय करायचं ह्याच्याविषयीचं ज्ञान घेण्याची लालसा लोकांच्या मनामध्ये या प्रशिक्षणातून तयार झाली. प्रेम, सौहार्द, अपनापन और भाईचारे की भावना के बीच ट्रेनिंग समाप्त हुई. तिथं ते 4 दिवस आम्हाला कसे गेले हे कळालंच नाही, कारण एवढी तोला मोलाची माहिती त्यांनी सांगितली आणि त्याच्यातून नक्कीच आता आपण बी आपल्या गावात जर केलं तर 100% हाताला पाणी येते अशी खात्री आम्हाला सुद्धा वाटायली. खऱ्या अर्थानं ट्रेनिंगमध्ये गेल्यानंतर कळलं की जलसंधारण काय असतं आणि पाणी म्हणजे काय, पाण्याची किंमत काय, पाण्याचं बजेट काय. आणि ट्रेनिंग देणारांनी हे कधी भाव दाखवले नाहीत की आम्ही कोणतरी मोठा आहे, श्रेष्ठ आहे, आम्ही शिकवतोय, हे अडाणी लोक आलेत, असं नाही कधी. म्हणजे आपण सगळी एक आहे आणि आपण मिळून सगळ्यांनी हे करायचे. त्याच्यामुळं ते जे देत होते ते पटकन आत उतरत होतं. त्याला ज्ञानेश्वरीमध्ये एक ओवी आहे, हृदय एक झाले, ये हृदयेचे ते हृदय मिळाले. अशा पद्धतीचं एक वातावरण तिथं तयार झालेलं होतं. अपने बूते पर सूखे से 2-2 हाथ करने के संकल्प के साथ ट्रेनिंग पर आए हुए लोग अपने गांव को लौट गए. बहुत उत्सुकता के साथ टीम 20 अप्रैल का इंतजार करने लगी, जब गांव में 45 दिनों की स्पर्धा शुरू होनी थी. मन में कुछ शंकाएं भी थीं, क्योंकि ये न सिर्फ जल संधारण का काम था बल्कि एक स्तर पर मन परिवर्तन का काम भी था. लोगों को ट्रेनिंग के बाद ये प्लानिंग करना था, एक बटा हुआ गांव को एकत्र लाना था, श्रमदान करना था. 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 45 दिन. फिक्र तो थी कि क्या ये होगा नहीं होगा, टेंशन भी था कि जो हमने सोचा है वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा. जो हम सोच रहे हैं कि लोगों में ये आग जगेगी, वो जगेगी या नहीं जगेगी. पर ट्रेनिंग ने लोगों के मन में एक गहरा असर किया था. उनके अंदर कहीं एक ज्योत जल गई थी. ट्रेनिंग से लौटे इन लोगों ने अपने अपने गांव को आंदोलित करना शुरू किया. जे प्रशिक्षणाला लोक गेली होती त्यांनी जो अक्षरशः आमच्या घरोघरी येऊन सांगितलं की असं असं आपल्याला केलं पाहिजे. सर्व गावकऱ्यांना समाविष्ट करून पाण्याबाबतीची चळवळ त्यांना समजून सांगितली. त्याच्यानंतर आम्ही 4 असे व्हॉट्सअपचे ग्रुप तयार केले. पानी फाउंडेशन की टीम से हर तालुके में तालुका कोऑर्डिनेटर्स ने गांव-गांव जाकर लोगों को साथ लाने में एक अहम भूमिका निभाई. त्याच्यानंतर हळूहळू त्यांचं मन परिवर्तन होत गेलं आणि खरोखर सर्व म्हणजे आमच्या गावातले 15-20 जणांची टीम तयार झाली. धीरे धीरे गांव में एक लहर चलने लगी. पहिल्यांदा सुरुवातीला गेलो तर आम्ही 3-4 होतो काम करायला. मग दुसऱ्या दिवशी 4 जण झालो, 5व्या दिवशी 8 जण झालो आणि नंतर 15-12 आणि 3000 आम्ही गेलो. सुरुवातीला अगदी थोड्याशाच बायका येत होत्या, परंतु नंतर मग त्यांना सुद्धा असं वाटायला लागलं की बाबा ह्या जात आहेत, ह्या काहीतरी समाजासाठी चांगलं काम करतायत, तर आपण का नाही करू. और फिर देखते ही देखते इस लहर ने एक बड़े आंदोलन का रूप लेना शुरू किया. सर्व लोक पेटून उठले आणि खरोखर रोज 300, 350, 600, 750 एवढे लोक रोज कामाला यायला लागले. समाज में पड़ी दरारें भरने लगी. आता जे कधी काही 10-5 वर्षांना कुणी कोणाला बोलत नव्हते, असे काही व्यक्ती तुम्हाला सांगतो एकत्र आल्या. म्हणजे असे बऱ्याचशा लोकांची, जास्तीत लोकांची भावना झाली की हे जे आपले गटतट आहेत, पक्षीय वाद आहेत किंवा भावकीचे वाद आहेत, हे आपण बाजूला सारूया आणि श्रमदानाला आणि लोकसहभागातून हे काम करूया. एबीपी माझा पर शुरू हुए कार्यक्रम दुष्काळाशी 2 हात ने इस आंदोलन को टीव्ही पर प्रस्तुत किया. दुष्काळाशी 2 हात मध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. सत्यमेव जयतेच्या वॉटर कपच्या अनुषंगाने हे संपूर्ण गाव एकवटलेलं दिसतंय.
राजकीय विशिष्ट अनेक वाद बाजूला सारून ही मंडळी आता केवळ दुष्काळाला हरवण्यासाठी एकत्र आली आहेत. जे आपण भोगतायत ना ते आपल्या मुलांना भोगू द्यायचं नाही. स्पर्धेमध्ये विजय कोणाचा होणार हे माहीत नाही, मात्र या गावातून दुष्काळ हरणार आहे हे मात्र निश्चित आहे. ये मुहिम गांव तक ही सीमित नहीं रही, शहरों से भी लोग गांव के साथ जुड़ने लगे। सातारा शहर के 200 आईटी स्टूडेंट्स ने नलवड़ेवाड़ी गांव में आकर श्रमदान से एलबीएस बनाए। बहुत सी सामाजिक संस्थाएं और समूह इस मुहिम के साथ आए। समस्त महाजन, मानव लोक, ज्ञान प्रबोधिनी जैसी संस्थाओं ने बड़े पैमाने पर आर्थिक सहयोग किया। अब ये देखिए, पीपल्स मूवमेंट यही होता है कि लोग एक चीज देखते हैं कि ये हो रहा है, उसमें वो जुड़ते हैं। और हमने किसी को आगे से नहीं कहा कि आप हेल्प करिए, गांव वालों को हेल्प करिए, वो उन्होंने अपने आप हेल्प किया। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, स्टेट ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, पुलिस के लोग, वकील, टीचर्स, सब ने योगदान किया। मुंबई से कई सेलिब्रिटीज भी श्रमदान में शामिल हुए। देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले फौजी भाई भी अपनी ड्यूटी से छुट्टी लेकर गांव में श्रमदान करने पहुंचे। आपण देशाच्या सीमेवर आपण रक्षक करतो, तर गावासाठी भी आपण काहीतरी करू शकतो। पानी का काम करते करते सामाजिक परिवर्तन होने लगे। पानी की तरह शराब पीने वाले राड़ी तांडा गांव ने पानी के लिए शराब छोड़ दी। मी विचारलो पहिल्यांदा की गावासाठी दारू कोण सोडणार। लोक एकमेकाकडे बोट दाखवत होती, तूट तूट तूट। शेवटी एक उठला आणि उठल्यानंतर तो म्हणला की मी सेवालाल महाराजांची शपथ घेऊन सांगतो की मी गावासाठी दारू सोडली। मग असं करत 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 त्या दिवशी 10 लोकांनी दारू सोडली। बघा, जांबुवंतानं जेव्हा हनुमंताला सांगितलं तुझ्यामध्ये ही शक्ती आहे, तेव्हाच हनुमंतानं उडी घेतली होती। गावामध्ये सुद्धा ही शक्ती आहे, फक्त हे लोकांना माहित नव्हतं ही आमच्यामध्ये ही शक्ती आहे। पाटोदा गांव के लोगों ने कमाल कर दिया। अखंड श्रमदान करने की कसम उठाई, कुदाल फावड़े नीचे न रखने का संकल्प लिया। दिन हो या रात, बिना एक भी लम्हा रुके बारी बारी से 24 घंटे श्रमदान किया। नावी बुद्रुक गांव में एक ही सुबह हुए श्रमदान में 2 घंटे में 55 एलबीएस बनाने का कीर्तिमान बना और जाए गांव में 2 घंटे में 200 सीसीटी बनाए गए। अनेक दिल को छू लेने वाली कहानियां सामने आई। उसमें से सबसे जो इमोशनल मुझे स्टोरी लगी, बल्कि मैं एक तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो मुझे इस वक्त फौरन याद आ रही है वो है कि जो एक गांव में जो बूढ़े लोग थे, एल्डरली लोग, उन्होंने अपने पेंशन में से पैसे दिए श्रमदान के लिए, जो बहुत बड़ी बात है। ये कहानी वरुड़ तालुके के वाठोड़ा गांव की है। इस गांव के बुजुर्ग उम्र के चलते श्रमदान नहीं कर पा रहे थे, पर श्रमदान में सहयोग करने की उनकी इच्छा थी। हर महीने 600-650 रुपए जितनी छोटी छोटी पेंशन्स पाने वाले इन बुजुर्गों ने मिलकर श्रमदान करने वालों का हौसला बढ़ाने के लिए एक निधि जमा की। 50-50 लोक मी बोलावले, वडाखालत मीटिंग घेतली। तिथे आम्ही सरळ सांगितलं की आमच्याकडून काम तर होत नाही, पण ते पगारातून 50-50-100 रुपये आपल्या शक्तीनुसार जे काही होईल ते करा। नंतर मग सर्वेनेच पैसे थोडे थोडे आणून दिले। और भी दिल को छू लेने वाली कहानियां सामने आई। श्रमदान के लिए शादी की तारीख तक बदल दी गई। आधी लग्न कोंडाण्याचं आणि मग लग्न रायबाचं। मग त्याच उक्तीप्रमाणे आम्ही ठरवलं की अगोदर लग्न जलशिवारचं आणि मग लग्न आपल्या कन्येचं प्रियांकाचं। कहीं वृद्ध महिलाओं ने काम की जिम्मेदारी ली, तो कहीं विकलांग जनों ने। गावातल्या सगळ्या लोकांच्या बरोबर काम करत असताना मला असं वाटतं की मी अपंगच नाही, हे भान मी विसरून जाऊन मी त्यांच्या बरोबर काम करतो। श्रीपत राय वाड़ी के बच्चों ने श्रमदान के लिए अपनी एक अलग वानर सेना बनाई। आमिर खान जी, तुम्ही जे तारे जमीन पर पिक्चर काढला होता ना, आम्ही पानी जमीन पर असं तयार करणार आहोत। ऐसी ऐसी कहानियां जब हम सुनते थे तो हमें हमारी उम्मीद और बुलंद हो जाती थी। छोटे छोटे तरीकों से हमको पता चल रहा है बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक बच्चे ने भी बोला कि हम तो आपने तारे ज़मीन पर दिखाया, हम पानी ज़मीन पर लाके दिखाएंगे। तो मतलब बच्चे भी जुड़ रहे हैं इसमें। सरकारी तंत्र और प्रशासनिक अधिकारियों ने इस काम में एक बेजोड़ भूमिका निभाई। पाणलोट विकास के लिए जो सरकारी फंड है जलयुक्त शिवार अभियान के अंतर्गत, उसे उपलब्ध किया गया। फिर परमिशंस तुरंत दिए गए ताकि काम जल्दी से फटाफट हो। आम्हाला शासनाकडून मदत मिळाली आणि नाला खोलीकरणाचे काम आमच्या इथं भरपूर प्रमाणात जलयुक्त शिवारातून झालेले आहे। सरकारी कर्मचारियों ने खुद गांव-गांव जाकर लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर श्रमदान किया।
शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांनी देखील एक ग्रुप तयार केलेला आहे जे प्रत्येक ठिकाणी जाऊन श्रमदान करतात. सरकारी कर्मचारी ये भी तो नागरिक है, कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये ओनरशिप का भाव है, वो जगाने की आवश्यकता है. और जिस समय सरकारी अधिकारियों को भी ये दिखा कि लोग किस प्रकार से उनके साथ जुड़ रहे हैं, बहुत भावना तैयार हुई और फिर उन्होंने उनके मैंडेट से आगे जाकर काम किया. प्रशासन और जनता के बीच की दूरियां मिटी और एक दूसरे के साथ संबंधों को एक नई दिशा मिली. वॉटर कप सुरू होण्याच्या आधी एक प्रशासन म्हणजे किंवा सरकारी अधिकारी म्हणजे काहीतरी भ्रष्टाचारी असतात किंवा त्यांना सर्वसामान्य जनतेचे काम करायचे नसते, पैसे घेऊनच काम करत असतात किंवा काही योजना असतात का नसतात असं हे गैरसमज होता. परंतु ज्यावेळेस श्रमदानाची चळवळ चालू असताना एखादा सरकारी अधिकारी येतो, टिकाव फावडा हातामध्ये घेतो, त्या ठिकाणी CCTVचे चर खांदतो, हे पाहिल्यानंतर जे त्यांच्या मनामध्ये असतं ते सगळं विरून जातं. लोक डायरेक्ट आमच्या कॅबिनमध्ये येऊन त्यांची समस्या मांडतात, फोनवर बोलतात. त्यांच्या मनामध्ये प्रशासनाच्या बाबतीत जी भीती होती ती कमी झाली, हळूहळू दूर झाली. वाटर कप में आज जिस तरीके से अधिकारियों ने लोगों के साथ मिलकर अच्छा काम किया है, ये हमारे लिए मॉडल है और बाकी सभी जो आने वाले प्रकल्प हैं, सभी आने वाले काम हैं, उसमें इसका उदाहरण हम दे सकते हैं. तो मुझे लगता है कि ये जो नई दोस्ती है, प्रशासन और जनता ये जब साथ आ जाती है तो फिर विकास कोई रोक नहीं सकता. सरकार और लोगों की भागीदारी ने कई चमत्कार किए. वाठोडा नावाचं गाव आहे. आम्ही एके दिवशी तिथे सकाळी 6 वाजता कामाला सुरुवात केली आणि 10 वाजेपर्यंत आम्ही एक माती बांध केला, त्याला पिचिंग केलं दगडानं. त्या बंधाऱ्याला आम्ही 4 तासात पूर्ण केलं. 250 लोक होते त्याच्यामध्ये. सरकारी पद्धतीने जर आम्ही ते काम केलं असतं तर आम्हाला 8 लाख रुपये लागले असते आणि 8 महिने आम्हाला ते इस्टिमेट तयार करा, टेंडर करा, वर्क ऑर्डर द्या, कॉन्ट्रॅक्ट येणार, काम करणार, मग पेमेंट करणार. असं हा सरकारी काम आणि लोकसभातून काम यातला फरक आहे. पहली बार शायद गांव इतनी बड़ी तादाद में ऐसे काम के लिए इकट्ठा हुआ था, तो लोगों को एक दूसरे से हिम्मत मिल रही थी, प्रेरणा मिल रही थी, स्फूर्ति मिल रही थी और बड़े प्रेम से, सौहार्द से और उत्साह से वो काम हो रहा था. आनंद यात्रा थी. औसतन हर रोज इन 3 जिलों में 10,000 से अधिक लोगों ने श्रमदान किया. लोगों के उत्साह का चरम बीड जिले में 2 जून को हुए महाश्रमदान में देखने को मिला, जब 16 अलग अलग गांवों में एक ही समय पर 11,000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ श्रमदान किया. सत्यमेव जयते वाटर कप को जीतने के उद्देश्य से भी आगे बढ़कर लोगों ने इस मुहिम को एक जन आंदोलन, एक जन क्रांति का रूप दे दिया. इस मुहिम की बागडोर अपने हाथों में ली. हंसी खुशी नाचते गाते लोगों ने अपने को सूखा मुक्त करने की प्रक्रिया को एक जश्न का रूप दिया. आंदोलन ने सालाना 1368 करोड़ लीटर पानी जमा करने की क्षमता का निर्माण किया. ये 13,68,000 टैंकरों जितना पानी है और बाजार में इसकी कीमत सालाना 272 करोड़ रुपए है. 5 जून को स्पर्धा समाप्त हो गई. अब इंतजार था बारिश का, उन पानी की बूंदों का जिनके लिए हजारों लोगों ने अपना पसीना बहाया था. और फिर बारिश की पहली फुहारों का पड़ना शुरू हुआ. इन इलाकों में पड़े पानी ने पहली बार अपने स्वागत की तैयारियों का दर्शन किया.
लोगों ने पानी ही नहीं, सुख और खुशी की वर्षा को भी महसूस किया। नाच गाने, बैंड बाजे के साथ पानी के साथ हुई अपनी इस नई दोस्ती का जश्न मनाया। जेवढं पाणी पडलंय तेवढं पाणी आमच्या गावातच राहिलंय। गावातून एक थेंब सुद्धा बाहेर गेलेला नाही। ते पाणी आमच्या शिवारात पडलेलं आमच्याच शिवारामध्ये मुरलेलं आहे। आमचा टँकर लगेच बंद झाला। हे आमचं भरलं तर नंतर 1 वर्ष पाऊस नाही पडला तरी आमच्यावर कुठलाही परिणाम होणार नाही। आम्ही 10 गावांना 20 गावांना पाणी देण्याची क्षमता आता आमच्याकडे आलेली आहे। ज्या बादलीला भरण्यासाठी 55 हँडपंप मारायला लागत होते, एक बादली किती लिटरची? 15 लिटरची, 55 हँडपंप। आज 5 हँडपंपमध्ये ती बादली फुल होते। पहिला मारला की पाणी। जितना पानी गांव में बरसा उसे देखकर गाँव वालों की आंखें भी नम हुई, क्योंकि ये पानी उनकी मेहनत का पानी था। उसमें उनके पसीने की खुशबू थी। ये पानी उनका कमाया हुआ पानी था। मैंने ऐसे लोग देखे 2-2 घंटे सिर्फ पानी देखते हैं, क्योंकि देखा नहीं इतना पानी, अपने गांव में इतना पानी। तो लोगों में एक आस्था तैयार हुई है, एक उसके प्रति लगाव तैयार हुआ है। और ये जो ओनरशिप है, ये जल, जमीन, जंगल, प्राणी और पर्यावरण, ये मेरा है। ये जिस दिन ओनरशिप तैयार हो जाती है उस दिन हम प्रकृति का केवल दोहन करते हैं, शोषण नहीं करते। देखिए, खूबसूरती की बात यह है कि इस प्रोसेस में हमने 116 गांव में से 1 पैसा नहीं दिया किसी गांव को। और मुझे खुशी है इस बात की। क्या खुशी है? खुशी यह है कि 116 गांव में जहां जहां कमाल का काम हुआ है वो गांव वालों ने काम किया है। उनकी मेहनत है। जो कुछ पैसा लगा है उनका लगा है, जो पसीना लगा है उनका लगा है, जो वक्त लगा है उनका लगा है, जो दिमाग लगा है वो उनका लगा है। हर चीज उनकी लगी है उसमें। ये गांव ने किया, हमने नहीं किया। हम जिसको आज की भाषा में सस्टेनेबल सॉल्यूशन कहते हैं, ये सस्टेनेबल सॉल्यूशन है। आप अगर थोड़ा पैसा दे देंगे तो लोग मशीन ले लेंगे, खोद देंगे और भूल जाएंगे। पर अगर उसके साइंस को लोग समझेंगे और लोग उसमें अपना भला, अपनी पीढ़ियों का भला देखेंगे, तो फिर जिंदगी में उससे कभी खिलवाड़ नहीं करेंगे। और इसलिए एक नया मॉडल, एक अनूठा मॉडल, और मैं तो ऐसा कहता हूं कि देश में जिसको रेप्लिकेट किया जा सकता है, ऐसा मॉडल पानी फाउंडेशन ने लाया। नया सृजन हुआ है, नई उम्मीदें जागी हैं, नई शक्ति, नई ऊर्जा के साथ लोगों ने कुछ नया महसूस किया है। पाणी फाउंडेशनमुळे लोक स्वतः स्वाभिमानी झाले आणि स्वतःचे कामं स्वतः करू लागले। आतापर्यंत लोक काय म्हणायची, हे शासन आपल्यासाठी काहीच करत नाही, शासन आपल्यासाठी काहीच करत नाही। आम्ही जो लोकसहभाग तयार केला, आम्ही श्रमदान करायला चालू केलं, शासन पण धावून आलं आमच्या मागं। ज्यावेळेस आपण काहीतरी करू त्यावेळेस शासन असेल, संस्था असतील, कारखाने असतील, सगळे आपल्यासाठी धावून येतील। ये हमारा पानी फाउंडेशन मुझे कहा। पानी का प्रॉब्लम इतना भयंकर प्रॉब्लम है कि जब तक हम सब उसको अपना नहीं मानेंगे, जैसे मैं कह रहा था, दिलो दिमाग से, तब तक वो जाएगा नहीं। और उसको हमको अपनाना पड़ेगा खुशी से, तकलीफ की तरह से नहीं, खुशी से अपनाना पड़ेगा कि ये मेरा काम है। गर्व के साथ आपको अपनाना पड़ेगा कि ये मेरा काम है और मुझे करना है और किसी को मैं करने नहीं दूंगा, मुझे ही करना है। तो ये ओनरशिप, ये सरकारी स्कीम नहीं दे सकती। ये ओनरशिप जब उस गांव में ये बात तैयार होती है, एक ओनरशिप तैयार होती है कि नहीं, मेरा है पानी, मैं नहीं दूंगा किसी को, मेरी जमीन में जो जाएगा, ये जिस दिन तैयार होता है उस दिन इस प्रकार की बात को हम पूरा कर सकते हैं। लोगों में आत्मविश्वास पैदा हो गया कि सरकार की आवश्यकता नहीं है, हम अपने बलबूते पर अपने गांव को जलयुक्त कर सकते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि इससे अच्छी बात लोकतंत्र में दूसरी नहीं हो सकती। लोगों ने न सिर्फ अपनी समस्या बल्कि उसके समाधान पर भी स्वामित्व पा लिया है। एक दुस्साहसी स्वप्न
साकार होता दिख रहा है। ह्या स्पर्धेच्या निमित्तानं समाज जोडला गेला, समाज जोडला आणि पाण्याबरोबर जोडला, समाज पाण्याबरोबर जोडला म्हणून शेतीबरोबर जोडला, शेतीबरोबर जोडला आणि म्हणून तो त्याच्या आयुष्याबरोबर जोडला। पानी का काम करते करते जैसे मन भी परिवर्तित हो रहे हैं, जल संधारण करते करते मन संधारण भी हो रहा है। गाव हे आपलं आपण सारे मिळून सुंदर करायचं, गाव हे आपलं आपण सारे मिळून सुंदर करायचं, हे झाले गेले ते विसरून सार गावाचा विकास करायचं, झालं गेलं ते विसरून सार गावाचा विकास करायचं, चला करूया श्रमदान, चला करूया श्रमदान, करू गावाचे नंदनवन, करू गावाचे नंदनवन, एकजुटीची नौका भारी सर्वांना तारून न्यायचं, एकजुटीची नौका भारी सर्वांना तारून न्यायचं, हे झालं गेलं ते विसरून सार गावाचा विकास करायचं, चला बांधूया रे बंधारे, चला बांधूया रे बंधारे, एकजुटीने करूया सारे, एकजुटीने करूया सारे, दोन हाताची ताकद आता सर्वांना दाखवून द्यायचं, दोन हाताची ताकद आता सर्वांना दाखवून द्यायचं, हे झालं गेलं ते विसरून सार गावाचा विकास करायचं, 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 झालं गेलं ते विसरून सार गावाचा विकास करायचं।